एक्टिव मोड में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस समय दिखाई दे रहे हैं। कृषि पंत भवन में मौजूद है, जहां पर तमाम अधिकारियों की वो बैठक ले रहे हैं। कृषि अधिकारियों के साथ इस समय मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ये बैठक चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस समय बैठक ले रहे हैं सचिवालय कृषि पंत भवन में। ये बैठक चल रही है, आपको बता दें कृषि अधिकारियों के साथ ये बैठक। और अब एक्टिव मोड में कैबिनेट मंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना, जिसका टारगेट तमाम मंत्रियों को दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसी पर एक्शन मोड में इस समय सभी मंत्री दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही है, कार्य योजना तय की जा रही है। कृषि विभाग की बैठक इस समय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ले रहे हैं। कृषि पंत भवन में यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। तो पिछले दिसंबर तक क्या कुछ योजनाएं और उन पर किस तरह से काम किया गया, उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। और साथ ही अब नई सरकार के साथ 100 दिन की नई कार्य योजना पर किस तरह से आगामी दिनों में काम होगा, उसको लेकर रोड मैप भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो कृषि पंत भवन में इस समय कृषि अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री। और जैसा कि चाहे प्रधानमंत्री हो और उनके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से तय कर दिया था कि राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना है, देश के सभी राज्यों में अग्रणी लाना है, और उसको लेकर 100 दिन की कार्य योजना बनानी है। और उसी 100 दिन के टारगेट को ध्यान में रखकर इस समय तमाम मंत्री अपना पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कृषि पंत भवन वो पहुंचे और यहां पर तमाम कृषि अधिकारियों के साथ इस समय बैठक ले रहे हैं। तो एक्टिव मोड में कैबिनेट मंत्री, और पहले से ही सभी के बीच में विख्यात है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी एक्टिवनेस के लिए, चाहे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, विकास कार्य का मुद्दा हो, और अब पदभार ग्रहण करने के बाद अपने विभाग पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अमित, कृषि पंत भवन में इस समय कृषि विभाग की बैठक चल रही है और खुद कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सौरभ, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कृषि पंत भवन में मौजूद हैं और अभी कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया और अभी जाकर के जो कृषि पंत भवन में जो अधिकारी हैं कृषि विभाग से जुड़े हुए, उन सभी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कृषि मंत्री ने अभी जब पत्रकार से बात की तो उसमें उन्होंने कहा भी कि पिछली सरकार ने कृषि बजट को लेकर के क्या कुछ रहा, उसकी समीक्षा करेंगे। उनका ये भी बोलना था कि पिछली कांग्रेस सरकार की मंशा किसानों को लेकर के अच्छी थी, लेकिन बजट में उन्होंने किसानों को क्या क्या दिया कांग्रेस की सरकार में, तो उसको लेकर के अधिकारी से बात करेंगे। क्या कुछ अगर उसमें कुछ खामियां रही तो उन खामियों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की कुछ खामी रही। क्योंकि कृषि को लेकर के या किसानों को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत साफ कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े किसान और व्यक्ति को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है, और कृषि में नवाचारों पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो अभी किरोड़ी लाल मीणा ने कही, उसके बाद में अभी कृषि भवन में अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में समीक्षा करने के बाद में क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली चीज होगी। अमित, पहले से कृषि विभाग को लेकर टारगेट यहाँ पर बीजेपी ने सेट कर रखा था, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे वो किसानों को मिलने वाला लोन हो, कर्ज माफी हो, खराबे को मिलने वाली राशि हो, या फिर किस तरह से किसानों को रियायत दी जाएगी खाद को लेकर। तो इस बैठक के अंदर उसको लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि 100 दिन का टारगेट यहां पर सेट किया गया था, आगामी 100 दिन को लेकर कार्य योजना यहां पर बनाई गई थी। किस तरह की बातचीत इस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अधिकारियों से कर रहे हैं? जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से कल कृषि मंत्री ने पदभार ग्रहण किया, पदभार ग्रहण करने के बाद में आज पहली बैठक अधिकारियों के साथ में किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। हाँ। पहली बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य जो है वो सीधा सा ये, चलिए बहुत विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे लेकर के किस तरीके की क्या कुछ पिछली सरकारों में अब क्या कुछ आगे करना है, उन सभी विषयों पर आज पहली बैठक में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस समय कृषि पंत भवन में हैं, एक्टिव मोड में मंत्री दिखाई दे रहे हैं और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक भी ले रहे हैं। बहुत सारे टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखे थे, और जब नई सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि किसानों के लिए एक नई कार्य योजना बनाई जाएगी। सबसे पहले 100 दिन का टारगेट तय किया जाएगा कि उनको लाभ पहुंचाया जा सके, जल्द से जल्द
पिछली सरकार के कामों का रिव्यू भी किया जाएगा और क्या कुछ खामी पिछली सरकार ने छोड़ी थी उसको भरा भी जाएगा। चाहे कर्ज माफी हो किसानों की, चाहे खराबे से जुड़ी हुई राशि हो जो किसानों को नहीं मिल पाई थी, किसानों को मिलने वाला लोन हो, तो ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही थी कि जल्द से जल्द किसानों की आय को किस तरह से दोगुना किया जाए उस पर कामकाज किया जाएगा। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत सारे टारगेट सेट कर दिए गए थे किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, उन टारगेट पर क्या कार्य योजना बनाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था कि पहली बैठक है, पहली बैठक में सबसे पहली जो टारगेट है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कि पिछली सरकार में क्या कुछ किस तरीके के काम हुए, बजट में क्या कुछ निकल करके आया है, क्या कुछ बजट में किसानों को दिया है और उनकी समस्याएं उसके बावजूद भी किस तरह की रही है, उन सभी को लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद में जो कुछ निकल करके आएगा, और दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो को लेकर के क्या कुछ किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, क्या कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उन सभी को, उन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। सबसे बड़ी चीज आज हाल ही में जो देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में भी कि किसानों को रात में, जब भरी ठंड में, इस रात में जब वो बिना बिजली के और पानी देते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी समस्या किसानों की हमेशा से रही है। तो बिल्कुल हमें समस्याएं बहुत सारी है, चाहे पानी हो या बिजली हो या कर्ज माफी हो, बहुत सारी समस्याओं से किसान प्रदेश का जूझ रहा है। नई कार्य योजना क्या कुछ लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित।